हेलो, वेलकम टू लर्न विथ कृष्णा। आज हम लोग अपना वर्क एनर्जी पावर का लेक्चर नंबर 3 लेके आए हैं, जिसमें हम लोग का न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, जो कि हमारा होने वाला है क्या, एक्सरसाइज 2A का। आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग लास्ट लेक्चर में 10 क्वेश्चंस कर लिए थे और आज में हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। तो ये क्वेश्चंस बेसिकली हमारे पास कह क्या रहा है कि जो राजन है वो कितना 150 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। राजन कितने न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट कर रहा है? 150 न्यूटन का। ओके, एक कार को खींचने के लिए विथ कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर। तो सबसे पहले जो दिया है हम उसको लिख सकते हैं कि जो फोर्स एक्सर्ट किया जा रहा है, फोर्स इक्वल टू 150 न्यूटन, और जो स्पीड है हमारा, स्पीड कांस्टेंट स्पीड से खींच रहा है जो कि है 10 मीटर पर सेकेंड। तो पावर कैलकुलेट करने के लिए बोला है। तो पावर का हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे क्या, पावर इक्वल टू फोर्स इंटू स्पीड, फोर्स इंटू वेलोसिटी या फिर स्पीड। तो हम लिख सकते हैं क्या, P इक्वल टू एफ इंटू वी। तो हमारे पास F कितना दिया है 150 न्यूटन और वेलोसिटी कितनी है 10। तो कितना हो जाएगा 1500 वॉट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बॉय है जिसका वेट दिया हुआ है क्या, वेट कितना दिया है 350 न्यूटन। ठीक है, और ये क्या कर रहा है 30 स्टेप चढ़ रहा है, जिसमें से एक स्टेप का हाइट कितना है 20 सेंटीमीटर। यानी 1 स्टेप अगर वो चल रहा है, इसका मतलब वो कितना डिस्टेंस मूव कर रहा है 20 सेंटीमीटर। तो इसी तरीके से अगर वो 30 स्टेप मूव करे, अगर वो 30 स्टेप मूव करे तो कितना डिस्टेंस मूव करेगा, 30 इंटू 20 मतलब 600 सेंटीमीटर। ओके, अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो उसको 6 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है, और दूसरी चीज जो हमें दिया हुआ है वो क्या है, टाइम। टाइम कितना दिया है कि इस डिस्टेंस को वो 1 मिनट में कवर कर रहा है। कितना समय में 1 मिनट में, 1 मिनट बोले तो 60 सेकंड में कवर कर रहा है। ओके, तो पूछ रहा है पहला क्वेश्चन वर्क डन। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है कि फाइंड वर्क डन। तो वर्क इक्वल टू होता है क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ जो फोर्स लग रहा है कितना लग रहा है, जो इसका वेट है वही लग रहा है फोर्स 350, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 6 मीटर। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2100 जूल। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है कि द पावर स्पेंट, यानी ये पावर स्पेंट, पावर निकालना है, पावर इक्वल टू व्हाट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पावर का फॉर्मूला यूज करेंगे। पावर इक्वल टू होता क्या है, वर्क बाय टाइम। तो वर्क हमारे पास कितना हो गया 2100 जूल, और टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है 60 सेकेंड। 10 से 10, 6 से कैंसिल करते हैं, 6 3 जा 18, बच गया कितना 30, 6 5 जा 35। तो इसका आंसर हो गया कितना 35 वॉट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है क्या, बोल रहा है कि इट टेक्स 20 सेकेंड फॉर ए पर्सन ए ऑफ मास। चलिए हमारे पास यहाँ दिया हुआ है 2 पर्सन, एक पर्सन ए है। ठीक है, इसको हम यहाँ लिख देते हैं, पर्सन जो है ए है, इसका ऑलरेडी मास कितना दिया है, तो मास ऑफ पर्सन ए हमारे पास दिया है कितना 50 kg। ठीक है, एक और पर्सन दिया है तो इधर हम लिख देते हैं क्या, पर्सन बी। ठीक है, तो इसका मास जो दिया है इसको हम बोल देते हैं कि इसका मास एम बी दिया है,
और ये दिया है कितना, सेम मास का है, तो ये भी दिया है 50 kg। बोल क्या रहा है कि जो पर्सन बी है, बी ऑफ सेम मास डू द सेम इन 50 सेकेंड। ये जो सेम काम को कितने समय में कम कर रहा है, 15 सेकेंड में कर रहा है, जबकि उसी काम को जो फर्स्ट वाला बंदा है ये कितने सेकंड में कर रहा है, ये कर रहा है 20 सेकेंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अच्छा ये स्टेयर्स चढ़ रहा है, तो सेम ही काम को कर रहे हैं, तो मान के चलते हैं ये भी जितना जितना डिस्टेंस ये चढ़ रहा होगा, जितना हाइट, मान लेते हैं ये जो हाइट मूव कर रहा है स्टेयर्स का, अगर ये h हाइट मूव कर रहा है तो ये वाला भी पर्सन कितना हाइट जाएगा, ये भी h ही हाइट जाएगा, सेम स्टेयर मूव कर रहा है। तो बोल रहा है कंपेयर द वर्क डन, अगर दोनों का वर्क डन को अगर हम कंपेयर करें, वर्क डन बाई ए एंड वर्क डन बाई बी, चलो इसे निकाल लेते हैं, वर्क डन बाई ए डिवाइड बाई क्या, वर्क डन बाई बी इक्वल टू मास ऑफ ए जी इंटू हाइट डिवाइडेड बाई मास ऑफ बी इंटू जी इंटू हाइट। अब देखिए यहाँ हाइट जो है वो क्या है, सेम है दोनों केस के लिए, तो h से h हमारा चला जाएगा, g भी कैंसिल हो जाएगा। अब बच गया हमारे पास क्या, मास, दोनों का मास भी तो सेम ही है तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1/1, यानी हमारे पास उनके वर्क का जो रेशियो आएगा वो 1:1 आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो हमारे पास आने वाला है, सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है, बोल रहा है कि पावर डेवलप बाय द पर्सन ए एंड पावर डेवलप बाय द, तो उसको हम यहाँ सेकंड क्वेश्चन हम अपना यहाँ कर देते हैं। ठीक है, यानी पावर डेवलप बाई ए एंड बी, तो पावर ऑफ ए निकालें तो पावर ऑफ ए क्या हो जाएगा, वर्क डन बाई ए डिवाइडेड बाई टाइम टेकन बाई ए। उसी तरह अगर हम पावर ऑफ अगर बी निकालें तो ये क्या हो जाएगा, वर्क डन बाई बी डिवाइडेड बाई टाइम टेकन बाई बी। ठीक है, अगर पावर ऑफ ए का रेशियो हम निकालें पावर ऑफ बी से, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ अगर हम करें क्या, पावर ऑफ ए डिवाइड बाई पावर ऑफ बी इक्वल टू, पावर ऑफ ए क्या है, वर्क बाई ए डिवाइडेड बाई टाइम टेकन बाई ए डिवाइडेड बाई वर्क डन बाई बी डिवाइडेड बाई टाइम टेकन बाई बी। तो देखिए वर्क, हमारा वर्क से वर्क कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ जाएगा क्या, टाइम टेकन बाई बी डिवाइडेड बाई टाइम टेकन बाई ए। तो टाइम टेकन बाई बी कितना लग रहा है 15 सेकेंड, और ए के थ्रू कितना लग रहा है 20 सेकेंड, जो कि कट के हमारे पास अगर रेशियो की बात करें तो ये हो जाएगा 3:4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अ बॉय ऑफ वेट, यानी एक बॉय दिया है, बॉय है जिसका वेट दे दिया है, ठीक ना, वेट कितना दिया है 40 kgf। अब चूंकि ये ग्रेविटेशनल यूनिट में दिया है, तो अगर हम लोग इसको kgf को न्यूटन में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो हमें इसमें 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 40 × 10, यानी इसका जो वेट हो गया वो हो गया कितना 400 न्यूटन। क्लियर। अब बोल रहा है कि क्लीम अप द 15 स्टेप, अब ये 15 स्टेप चढ़ रहा है और प्रत्येक स्टेप का हाइट 15 सेंटीमीटर है, तो टोटल हाइट जो ये कवर करेगा क्या, टोटल हाइट जो ये बॉय कवर करने वाला है वो 15 × 50, जो कि हो जाएगा कितना 225 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो ये जाएगा 2.25 मीटर। ओके, अब बोल रहा है कि ये जो लड़का है इसी हाइट को कितने समय में कर रहा है, तो ये जो टाइम ले रहा है, टाइम टेकन बाय बॉय, ये लड़का जो समय ले रहा है ये ले रहा है कितना 10 सेकेंड। ठीक है, सेम काम को एक लड़की करती है, ठीक ना, ठीक है, सेम काम को एक लड़की करती है, गर्ल, जिसका वेट दिया है, गर्ल का वेट कितना दिया है, इसका दिया है 20 kg। अगर इसको भी न्यूटन में कन्वर्ट करें तो क्या करना होगा 20 × 10 करना होगा, जो कि हमारे पास कितना हो जाएगा
200 न्यूटन इसका भी वेट। ये भी सेम हाइट कवर कर रही है तो इसके लिए भी हाइट कितना हो जाएगा 2.25 मीटर। जबकि लड़की जो टाइम ले रही है ये टाइम कितना ले रही है, ये 5 सेकंड टाइम ले रही है। ठीक है, पूछ रहा है कैलकुलेट द वर्क डन, मतलब कंपेयर करना है दोनों के वर्क डन का कंपेयर। तो अगर हम इसका वर्क निकालें, वर्क डन बाई बॉय, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो वेट लग रहा है mg इंटू क्या h। ठीक है, तो इसका mg यानी वेट कितना दिया है 400 और इंटू हाइट कितना है 2.25, तो इतना जूल ये वर्क करेगा। उसी तरह अगर वर्क डन बाई अगर हम गर्ल बताएं तो ये भी हो जाएगा कितना, इसका वेट कितना है 200 इंटू ये हाइट कितना जा रहा है 2.25। अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो अगर हम दोनों को क्या करें कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे हम इनको दूसरे कलर ले लेते हैं। वर्क डन बाई बॉय विथ रिस्पेक्ट टू वर्क डन बाई गर्ल किया जाए तो बॉय का वर्क डन कितना है 400 इंटू 2.25 डिवाइड बाई गर्ल का जो है वो कितना है 200 इंटू 2.25, ये कैंसिल हो जाएगा, 20 से 20 चला जाएगा, ये 2 4 हो जाएगा, यानी 2 बाई क्या हो गया 1, यानी 2:1 हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन ये था। सेकंड क्या बोल रहा है, पावर डेवलप बाय देम, उनके थ्रू जो पावर डेवलप किया जाएगा वो पावर बताइए कि बॉय का पावर क्या होगा और गर्ल का पावर क्या होगा। तो अगर बॉय का पावर की बात किया जाए तो जो बॉय का पावर होगा, पावर ऑफ बॉय किया जाए तो ये हो जाएगा वर्क डन बाय बॉय डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय बॉय। तो बॉय वर्क कितना कर रहा है, ये वर्क कर रहा है 400 इंटू 2.25 और ये टाइम कितना ले रहा है 10 सेकेंड। इसको कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, जो आंसर आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 440 इंटू 2.25 वॉट। ठीक है, उसी तरह पावर ऑफ गर्ल अगर दिखाया जाए तो वर्क डन बाय गर्ल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय गर्ल। ठीक है, तो वर्क डन बाय गर्ल कितना हो जाएगा, गर्ल कितना वर्क करेगी, तो गर्ल के थ्रू, हाँ इसका भी वर्क डन अगर हम निकाले तो ये भी हो जाएगा कितना 200 इंटू 2.25 और गर्ल जो टाइम ले रही है वो कितना ले रही है 5 सेकेंड। ठीक है, अब इसको हम कैलकुलेट कर दीजिएगा, ये गर्ल के थ्रू किया गया वो वर्क हो जाएगा। ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, कितना 5 4 जा 20, अच्छा ये भी मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा कितना 40 मल्टीप्लाई 2.25। ओके, ये दोनों का पावर सेम कैसे होगा, सेम, अच्छा अच्छा, इसका जो वर्क है ये कम है तो दोनों का पावर भी सेम हो जाएगा, दोनों का रेशियो निकालेंगे तो। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। बोल क्या रहा है, एक मैन है जो एक बॉक्स को क्या कर रहा है रेस्ट कर रहा है, जिस बॉक्स का मास दिया है 50। तो सबसे पहले लिख देते हैं जो मास हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है, मास कितना दिया है 50 kg, तो हमने 50 kg लिख दिया। हाइट दिया है 2 मीटर, अब इस बॉक्स को कितने हाइट तक लेके जाना है, तो जो हाइट दिया है कितना दिया है 2 मीटर। अच्छी बात है सर। उसके बाद ये काम समय कितने समय में करना है, तो टाइम भी दे दिया है कितना 20 सेकंड में करना है। वाइल अनोदर मैन, अब ये एक मैन है, कोई दूसरा आदमी भी है जो सेम काम को कितने सेकंड में कर रहा है 50 सेकंड में कर रहा है। तो ये टाइम टेकन बाई फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन। तो पहले बोल रहा है कि दोनों का वर्क डन कंपेयर करें। ठीक है, तो अगर वर्क की बात किया जाए तो इसमें वर्क कितना करना होगा, तो जो वर्क डन होगा वो कितना हो जाएगा mgh। m हमारे पास कितना है 50, g कितना 10 और हाइट कितना लेके जा रहे हैं 2 मीटर। तो 52 जा 100 यानी हो जाएगा कितना 1000 जूल वर्क डन होगा। ठीक है, दोनों का वर्क डन सेम होगा। ठीक है, अनदर मैन राइज द सेम बॉक्स टू सेम हाइट, दूसरे आदमी भी, तो ये हो जाएगा वर्क डन बाई फर्स्ट मैन। और वर्क डन बाई सेकंड मैन की बात करें तो वो भी कितना हो जाएगा
वो भी हो जाएगा सेम, वो भी हो जाएगा कितना 1000 जूल। ओके, अब पावर डेवलप बाय देम, तो पावर की अगर बात करें तो दोनों का जो पावर होगा वो हमारा अलग अलग हो जाएगा। क्या, अगर पावर पूछ रहा है पावर ऑफ मैन ए, तो वर्क डन बाय मैन ए, वर्क डन बाय मैन ए बाय टाइम टेकन बाय मैन ए, तो वर्क डन तो इसका भी कितना है 1000, और ये जो टाइम ले रहा है ये 20 सेकंड ले रहा है, तो एक जीरो से एक जीरो, ये कितना हो जाएगा 50। तो पहले वाले आदमी का जो पावर होगा वो 50 वॉट हो जाएगा। पावर ऑफ अगर सेकंड की बात करें बी का, तो इसने भी वर्क डन सेम ही किया है 1000, लेकिन इसका जो समय लग रहा है ये पहले वाले से ज्यादा लग रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 20, तो इसका पावर हो जाएगा कितना 20 वॉट। कैलकुलेट द वर्क डन एंड द पावर डेवलप्ड बाय ईच मैन, ये तो हम सेकंड वाला ही देख निकाल दिए वर्क डन और ईच मैन, लेकिन अगर कंपेयर करने के लिए बात कर रहा था दोनों का कंपेयर, अगर वर्क डन का कंपेयर करते तो ये हमारे पास कितना आता 1:1, ये तो हमारा हो गया क्या सेकंड वाला का आंसर हो गया है ना, ये और ये भी सेकंड का ही है। लेकिन अगर फर्स्ट का कंपेयर करने के लिए बोलता, मतलब कंपेयर कीजिए वर्क डन ऑफ ए डिवाइडेड बाय वर्क डन ऑफ बी, तो दोनों का हो जाता क्या एम जी एच, यानी इसका भी हो जाता क्या एम जी एच, यानी फाइनली 1:1 हो जाता। ठीक है, पावर भी दोनों का अगर निकालते तो पावर ऑफ ए डिवाइडेड बाई पावर ऑफ अगर बी निकालें तो ये वर्क डन बाई टाइम, इसको हम लिख सकते हैं एम जी एच बाई टाइम टेकन बाई ए, इसको लिख सकते हैं क्या एम जी एच बाई टाइम टेकन बाई बी, तो एम जी एच से एम जी एच कैंसिल हो जाएगा, टाइम टेकन बाई बी डिवाइडेड बाई टाइम टेकन बाई ए, तो बी ले रहा है कितना 5 सेकेंड और ए ले रहा है कितना, ए ले रहा है 20 सेकेंड और बी ले रहा है 50 सेकेंड, तो ये हमारा कैंसिल होगा, कितना हो जाएगा 2.25, इसका रेशियो हो जाएगा 2.25 या 5:2, 5:2। यहाँ से भी निकालेंगे अगर डायरेक्ट पावर का, तो क्या करना होगा 50/20 करेंगे, यानी यहाँ से भी हमारे पास क्या हो जाएगा 5:2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा है क्या कि अ बॉय टेक 3 मीटर टू लिफ्ट अ 20 लीटर वाटर बकेट फ्रॉम 20 मीटर डीप वेल। अब देखो इसको दिया है लीटर में, तो इसको सबसे पहले हम किस में कन्वर्ट करेंगे, लीटर से मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना होगा, तो 20 मल्टीप्लाई 10⁻³ करना होगा, यानी ये इसका वॉल्यूम हो गया। वाटर की डेंसिटी होती है कितना 1000 kg/मीटर क्यूब। अब यहाँ से मास की बात करें, अगर डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाई वॉल्यूम, तो ये हमें पता है 1000। ठीक है, मास हमें नहीं पता है लेकिन वॉल्यूम हमें पता है कितना 20 × 10 का पावर कितना -3। अब ये इधर चला जाएगा, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास जो मास होगा वो कितना हो जाएगा 20 kg मास हो जाएगा। ठीक है, तो मास हमारे पास कितना हो जाएगा 20 kg। अब इतने मास को कितने डीप से लेके जा रहा है, तो जो डेप्थ दिया है, डेप्थ दिया है वेल का वो कितना दिया है 20 मीटर, यानी ये हमारा हाइट दे दिया। दूसरा यही काम करने में जो टाइम लग रहा है, टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है 2 मिनट, 2 मिनट बोले तो 120 सेकेंड। क्लियर। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें क्या कि वर्क, कंपेयर द वर्क, तो अगर वर्क हम निकालते हैं, दो आदमी है क्या, अब बॉय टेक 3 मीटर 3 मिनट, अच्छा लड़का 3 मिनट ले रहा है, जबकि इसी काम को उसके फादर, ये टाइम टेकन बाई फादर है, ये फादर द्वारा लिया गया समय हो गया। अब बॉय जो टाइम ले रहा है वो कितना ले रहा है 3 मिनट, 3 मिनट बोले तो 180 सेकेंड। तो वर्क डन तो दोनों का सेम ही होगा, वर्क डन बाई बॉय या फिर वर्क डन बाई फादर अगर निकालें तो वर्क डन बाई फादर भी करें, कंपेयर करें तो ये भी हो जाएगा क्या एम जी एच, ये भी हो जाएगा क्या एम जी एच। दोनों के लिए मास सेम होगा तो वर्क डन का रेशियो 1:1
1 हो जाएगा। लेकिन अगर पावर पूछे तो पावर कितना होगा, वर्क डन बाई बॉय डिवाइडेड बाई टाइम टेकन बाई बॉय। तो बॉय वर्क डन कितना करेगा, मास कितना है, मास हो गया 20, जी का वैल्यू 10 और हाइट भी लेके जा रहा है कितना 20, और ये टाइम कितना लगेगा 3 मिनट यानी 180 सेकेंड, तो 10 से 10, ठीक है। अब इसका करें तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा क्या 9, यानी इसका हम करें तो ये हो जाएगा 200/9 वॉट, ठीक है। पावर ऑफ क्या बॉय, पावर ऑफ उसके फादर का कहा जाए तो इसका भी वर्क डन वही होगा, 20 × 10 × 20 डिवाइड बाई ये जो टाइम ले रहे हैं, कितना टाइम होगा, टाइम 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 फादर फादर 120 सेकंड ले रहा है तो 10 10। अच्छा अगर इससे कैंसिल करें तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा क्या 6, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा फिर से 10, यानी ये हो जाएगा कितना हमारा 100/3 वॉट, ठीक है। तो अगर इसको हम कंपेयर करें, कंपेयर करने के लिए बोला है क्या, तो पावर ऑफ बॉय डिवाइडेड बाई पावर ऑफ फादर की बात किया जाए तो ये पावर बॉय का हो गया कितना 200/9 डिवाइडेड बाई पावर कितना हो जाएगा 100/3, ओके। अब देखिए यहाँ जो कैंसिल होने वाला है हम उसको कैंसिल कर देंगे, कैसे, ये हो जाएगा कितना 200/9 मल्टीप्लाई 3 बाई कितना 100, 2 0 से 2 0 चला गया, 3 3 जा 9 हो गया, यानी 2:3 रेशियो होगा दोनों का पावर। ऐसे भी बॉय का पावर काफी कम है एज कंपेयर टू फादर, क्योंकि लड़का ज्यादा समय ले रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो इसको देख लेते हैं, बोला इसमें वर्क डन पूछ रहा है, द वर्क डन बाय द फोर्स इन पुलिंग द, देखो अब इससे फोर्स लग रहा है कितना 15 न्यूटन और ये 5 मीटर डिस्प्लेस हो रहा है 30 डिग्री के एंगल पे। तो अगर यहाँ पे पूछे क्या, द फोर्स ऑफ 15 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू पुल अ बॉडी ऑफ मास 2 kg थ्रू अ डिस्टेंस 5 मीटर, 5 मीटर के डिस्टेंस along inclined plane making an angle 30 with the horizontal, calculate the work done by the force in pulling। अब इसमें पूछ रहा है, देखो इसमें इसी फोर्स के थ्रू पूछ रहा है, ठीक है। तो फोर्स भी हमारा इधर ही है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है, तो यहाँ पे वर्क डन डायरेक्ट F इंटू एस हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा रहता कि फोर्स इधर लग रहा है डिस्प्लेसमेंट हमारा इधर हो रहा है, तो उस केस में हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो क्या करते हैं, एफ एस कॉस थीटा का यूज करते हैं, ठीक ना। मतलब अगर मान लीजिए हमारा फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है और दोनों के बीच का एंगल 30 दिया है, तो इस केस में हम ये वाला फॉर्मूला, लेकिन यहाँ तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है इधर ही 15 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट भी इधर, तो आप इस फॉर्मूले से डायरेक्ट बना लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम अपने अगले क्लास में लेके आएंगे। थैंक यू।